सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 8 से ज्यादा रोशनी वाले आप हो जाओ। क्यों ज्यादा हो? क्योंकि उनको श्राप लग गया है, उनको बद्दुआ लग गई है। अपने पिता के आदेश की अवहेलना करने के नाते जीवों को कर्मों के बंधन में बांध करके जन्म मरण की पीड़ा में डाल देने के नाते उनका देश निकाला कर दिया गया है। अब ये अपने पिता के लोक में, अपने सच्चे मालिक के लोक में कभी नहीं जा सकते। आप जा सकते हो, आपको इतना अधिकार है, लेकिन इनको जाने का अधिकार नहीं। ये टीके क्यों हैं? इन्होंने सृष्टि का सारा कारभार अपनी अर्धांगिनी देवी आद्या महाशक्ति को सौंप करके और 3 बेटों को ब्रह्मा विष्णु महादेव को हवाले कर दिया। कहा इनसे काम लेते रहना, और मैंने रास्ता बंद कर दिया है, ये मेरी तरफ आने न पावे। इनको काम सौंप दिया। अब इसी तरह से सृष्टि का काम चलता, और वो त्रिलोकीनाथ निरंजन भगवान एक निष्ठ उस सत्पुरुष मालिक का ध्यान करते, उसी ध्यान की बदौलत टिके हुए हैं। अगर एक पल के लिए उनका ध्यान खत्म तो ये पूरे 3 लोक की रचना समाप्त हो जाए। अब आप इतना किताबें पढ़ते हो, इतना पूजा पाठ करते हो, इतना श्रद्धा के टेकी बन जाते हो, लेकिन ये तक आपको पता नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के बाप का क्या नाम है, इनकी माता का नाम क्या है, ये रहते कहाँ हैं, इनका काम क्या है, ये आज तक आप नहीं समझ पाए। किसी विद्वान को, भौतिक ज्ञान के ज्ञानी को ये पता ही नहीं है तो बताएगा कैसे? ये तो वो जो महापुरुष अपनी जीवात्मा को जगा करके ऊपर चलते, उनको दिखाई पड़ता, उनको साफ मालूम पड़ता। इसीलिए वो चाहते हैं कि सब लोगों की आंख खुल जाए, सब लोगों के कान खुल जाए, सब यहीं बैठे बैठे देखने लगो कि हम इसके पहले किस जोनी में थे, किसके घर में पैदा हुए थे, क्या क्या हमने जो है काम किए थे। आपके सब गुण अवगुण उसी चिदाकाश में नजर आएंगे, लेकिन गुरु के चरण कमलों के अंदर छेद करके जब अपनी आंख को खोल लेंगे तो सब दिखता है। अगर यही शौक पाल लो कि हमको जल्दी से जानना है कि हम इसके पहले कहाँ पैदा हुए थे, हमारे माँ बाप कौन थे, हमारा घर मकान कैसा था, कितने पशु प्राणी थे, कितना धनाढ्य थे, कैसी जिंदगी गुजर चल रही थी, अगर यही जानने की इच्छा प्रबल हो जाए तो आँख कान खोलने में देर नहीं। लेकिन हम अपनी आँख खोलने की विद्या से दूर हटते जा रहे, दूर हटते जा रहे। जितना महात्मा जोर लगा रहे हैं साधन भजन करके आँख कान खोल लो, उतना ही आप जो है लापरवाह होते जा रहे हो। केवल मन का संतोष है हमारे आपके पास, हम तो गुरु के बंदे हो गए हैं, गुरु ने हमको अपना लिया है, हमने उनको नहीं खोजा, उन्होंने मुझे घसीट करके पकड़ा। तो मेरे गुरु दयालु हैं, जैसे उन्होंने पकड़ लिया ऐसे सुमिरन ध्यान भजन भी वही कर लेंगे, वही सब कुछ करके और हमको पार ले चलेंगे। मुगालते में मत रहिएगा। अगर गुरु ही सब कुछ कर लेते तो फिर आपके लिए गोरख धंधे की सेवा क्यों रखी जाती? वो तो सबको चुटकी बजाते, यहाँ से मंत्र मारते और सब सतलोक अनामी लोग पहुंच जाते। लेकिन नहीं, व्यवहारिकता यही है कि आपको चलना पड़ेगा, आँख कान आपको खोलना पड़ेगा, सुमिरन ध्यान भजन आपको करना पड़ेगा।
दया उनकी होगी, मदद उनकी होगी, संभाल गुरु की होगी, लेकिन हिम्मत तो करके आपको सफर तय करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने आपको नाम दान दे करके कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि मेरे बेटे कपूत निकल करके काहिल, जाहिल, आलसी और बुज़दिल निकलेंगे। उन्होंने सपना देखा था, मैं जितने लोगों को नाम दान दे रहा हूँ ये मेरे सच्चे सपूत निकलेंगे, मेरी विद्या को लेकर के बैठ करके आत्म साधना करेंगे और अपना दरवाजा खोल करके जीते जी घर चले चलेंगे। गुरु महाराज ने हमको फुर्त, चुस्त, चालाक, सचेत बनाने का सपना देखा था, काहिल, जाहिल, आलसी नहीं। और हम काहिली करते हैं। 10 मिनट दरवाजे पर बैठने में हमको जो है महाभारत हो जाता। कैसे पार करोगे इस संसार को, कैसे गुरु की दया मिलेगी? कुछ करना पड़ेगा, इरादा बनाना पड़ेगा। अगर आपने सुमिरन नहीं किया तो लाइनें बता रही हैं, सुमिरन बिन गोथा खाओगे, बिना सुमिरन पकाए इसी भव सागर की नदी में डूबते उतराते रहोगे। आवागमन से छुट्टी लेना है तो ये अपना खोल उतारो, जो ओढ़ रखा है अज्ञानता का खोल, अपरा विद्या का खोल, मन और माया का खोल, इंद्रियों के भोग विलास का खोल, विषयों के आनंद का खोल, संसार की कामनाओं को फलीभूत करने का खोल, इसको उतारो, तब आवागमन से मुक्ति मिलेगी। प्रेमी भाई बहनों, आपसे ये प्रार्थना है कि इस खोल को उतारने का यत्न करो। जब तक खोल लिपटाए रहोगे तब तक आवागमन, जन्म मरण बंद नहीं होने वाला। प्रेमी भाई बहनों, आवागमन कैसे होता? जैसे इस समय धान की रोपाई का समय चल रहा है, जिनके पास धान की खेती होती वो सब धान की पौध तैयार करते, बेड़, बेरन, जरई डालते। ये क्या है? पौधा हुआ बीज ला करके आप अपने खेतों में उगाते हो। ये धान कब जमता है? जब उसके ऊपर भूसी रूपी खोल रहता है। और अगर भूसी उतार करके चावल कर दीजिए तो बोरे के बोरे चावल ले जा करके बोइए, एक भी चावल जमेगा नहीं। चाहे जितना पानी खाद डालिए लेकिन चावल नहीं जमेगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब